कोई देश संसार भर में ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई सिक्का किसी प्रकार का प्रचलित ना हो, क्योंकि बिना किसी सिक्के के प्रचार के व्यापार हो ही नहीं सकता। ना जनता का काम चल सकता, ना राजा का ही काम चल सकता। गढ़वाल के प्राचीन सिक्कों के विषय में बहुत खोज की गई। शासकों के सिलसिले पर कोई सिक्के नहीं मिलते, तथापि जो कुछ प्राप्त हुए उनके चित्र पाठकों के अवलोकनार्थ पुस्तक में दिए हुए। ये सब चित्र चांदी के सिक्कों के हैं। इनके अतिरिक्त सोने और चांदी के सिक्के नहीं मिलते हैं। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की गढ़वाल इतिहास में लिखी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। उन्होंने लगभग गढ़वाल के सभी पहलुओं को दर्शाया है और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इनके ना मिलने का कारण भी यही प्रतीत होता है कि जब एक सिक्के के पश्चात दूसरा सिक्का चलने लगता है, तब पहला सिक्का अचल होकर मृतप्राय हो जाता है और तब लोग उस सिक्के को आभूषण और दूसरी वस्तुएं बनाने के काम में ले आते हैं। इसी से कुछ काल पीछे लुप्त हो जाते हैं। गढ़वाल में ऐसा कोई धनी नहीं जो परंपरा से धनपात्र रखते आए हैं और उनके यहाँ प्राचीन अर्वाचीन सभी प्रकार के सिक्के विद्यमान हैं। प्रायः जब कभी गड़ा हुआ धन लोगों को मिलता है, तभी सिक्के का पता लगता है। यह सिक्का तिब्बती अक्षरों में है। यह पढ़ा नहीं जाता है। यह सिक्का पूरे 4 आने भर का है। संभव है इसको 4 मिलाकर रुपये का काम निकला होगा। सिक्का किस राजा का है यह कैसे मालूम हो सकता है, जबकि अक्षर पढ़े ही नहीं जाते। परंतु अनुमान से यह मालूम होता है कि यह सिक्का उस तिब्बती राजा का है जो गंगोत्री प्रांत में राज्य करता था, जिसकी राजधानी गणतांग नामक जाड़ गंगा के किनारे तिब्बत के मार्ग में थी और महाराज अजयपाल ने उसे विजय करके उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया था। यह मोना शाही तिमाशी है, पूरे 3 मासे की है। यह 5 मिलाकर 15 मासे का रुपए बनता था। यह सिक्का भी किसी 52 गढ़ के ठाकुरी राजाओं में से किसी राजा का प्रतीत होता है। इसके अक्षर भी पढ़े नहीं जाते। यह लिपि फारसी अरबी नहीं, कोई और लिपि है। इसमें एक तरफ 5 का अंक, दूसरी तरफ 3 का अंक दिखाई देता है। संभवतः यह सिक्का 3वीं या 5वीं शताब्दी का हो या किसी संवत्सर का अंक हो। यह सिक्का पूरे तोले भर का है और परमार वंशज महाराज फतेहपति शाह का है, जो महाराज मेदिनी शाह के पुत्र थे। इस सिक्के के 1000 रुपए सुमाड़ी गांव में हल जोतते समय गड़े हुए मिले थे। इसकी लिपि पाली है। एक तरफ मृग का चिन्ह है, दूसरी तरफ कुछ लिखा है जिसका तर्जुमा है राजकुंदन अमोघतीसस महाराज। संभवतः इसमें नहीं है, परंतु अनुमान है कि यह सिक्का बहुत प्राचीन है। संभव है कि यह सिक्का उस समय का है जबकि उस देश पर खसिया जाति का प्रभुत्व था, या उससे भी पूर्व किरात जाति के प्रभुत्व के समय का होगा, क्योंकि पाली लिपि राजा अशोक के समय में भी प्रचलित थी। राजा अशोक के आदेश शिलालेख सब पाली लिपि और पाली भाषा में है। अशोक ईसा से 660 वर्ष पहले हुआ, इसीलिए यह सिक्का इस काल 2500 वर्ष का साबित होता है। इससे सिद्ध होता है कि बहुत ही प्राचीन राजा का यह सिक्का है। यह सिक्का 3 मासा का है। यह गढ़वाल में पहले रुपए का 5 चलता था। गोरखाओं के समय में 12 आने का रुपए गिना जाता था। 4 तिमाशी का कच्चा रुपया होता था, जिसका चलन 20 वर्ष से गढ़वाल में नहीं है। इसमें फारसी लिपि है। एक और आलम शाह गाजी लिखा है, दिल्ली के बादशाह के नाम से आश्चर्य होगा। दूसरी ओर नेपाल के राजा दिवान जुद्ध विक्रम शाह का नाम है और जरब श्रीनगर लिखा है, अर्थात यह सिक्का गोरखा की शासनकाल में श्रीनगर में ढलता था। यह सिक्का भी ठीक 3 मासे का गोरखाओं की अमलदारी है और उसके पीछे भी गोरखाओं की तिमाशियों के साथ मिली जुली अवस्था में उसी भाव पर चलता रहा। इसमें भी फारसी लिपि है। इसके एक ओर जरब दारुल खिलाफत शाह जहानाबाद, दूसरी ओर शाह आलमगीर बादशाह गाजी लिखा है। यह पता नहीं कि यह सिक्का कहां से आकर यहाँ प्रचलित हुआ। यह सिक्का दिल्ली के बादशाह का है और वहीं का ढला हुआ है।
संभव है कि बादशाही सिक्का होने से उसके लिए किसी प्रांत में रोक ना हो सकती हो। इसी आलम शाह का सिक्का एक और भी है जो पूरे तोले भर का है, जिसे कुंडलदार भी कहते हैं, और जो सारे भारतवर्ष में पाया जाता है। इस देश में भी पाया जाता था। अब गढ़वाल में कोई पृथक सिक्का नहीं, सरकारी सिक्का चांदी, सोना और तांबे का प्रचलित है, उसी से सब काम चलता है। गढ़वाल में पूर्व काल में अन्न के तोल समझने के लिए तराजू बाट नहीं थे, केवल पैमानों के द्वारा अन्न, घृत, तेल आदि का तोल समझा जाता था, और अब भी अधिकांश यही पैमाने काम में लाए जाते हैं। ये पैमाने तांबा, पीतल, लोहे अथवा लकड़ी या रिंगाली के बने होते हैं। इनका हिसाब इस प्रकार है: 1 तानी 1 पाव, 1 माणा सेर आधा सेर पक्का, 1 कुड़ी 2 माणा जिसका 1 सेर पक्का, 2 कुड़ी, 1 पाथा या नाली, 1 पाथा या नाली 2 कुड़ी जो कि बनता था 2 सेर पक्का, 1 द्रोण 16 पाथा 32 सेर पक्का, 1 विशोथा या बीसी 20 पाथा जो कि माना जाता था 1 मण 40 सेर पक्का, 1 खार 20 द्रोण की जो कि माना जाता है 16 मण की 320 सेर पक्का, 20 खार 1 विस्वा 6400 सेर पक्का। गढ़वाल में भूमि का नाप बीघा, एकड़ आदि में पूर्व काल में नहीं था। नाप केवल बीज के अनुसार माना जाता था। यह भूमि नाप भी 2 हदों में खत्म होता था, जो एक चौखुट्टा जियोलू, दूसरा चक्र जियोलू के नाम से कहे जाते हैं। ज्यूला एक सबसे बड़ी माप भूमि की मानी जाती है। वह इस प्रकार है: चौखुटिया ज्यूलो, 1 ज्यूला अधाली, कैणी, मैणी, लैमड़ी। जग ज्यूला या सामान्य ज्यूला, 1 ज्यूला अधाली, कैणी, मैणी, लेमड़ी। अब ये नाम केवल यथावशिष्ट है। समस्त गढ़वाल की भूमि का नाप बीसी के हिसाब में आ गया। 20 पाथे बीज की बीसी होती है जो बराबर 1 मन के होती है, और 1 एकड़ यानी 4800 वर्ग गज भूमि में इतना ही बीज बोया जा सकता है। बीसी बनाने का तरीका यह है कि खेत की लंबाई के गजों की चौड़ाई के गजों से गुणा कर से गुणनफल को 2400 से भाग देकर जो निकले वह नाली है। अर्थात 240 वर्ग गज की एक नाली 20 नाली की एक बीसी होती है। इसी के हिसाब से माल गुजारी की दर मुकर्रर होती है। ब्रिटिश गढ़वाल में सबसे पहले इसी प्रकार का नाप कराया गया था। अब ब्रिटिश गढ़वाल के नीचे वाले भाग में प्लेन टेबल सर्वे हो चुकी है, परंतु माल गुजारी बीसी के ही हिसाब पर नियुक्त की गई। पहली सर्वे को चेन सर्वे कहते हैं, जो पहाड़ी भूमि पर थोड़े ही खर्च में आसानी से हो सकती है। टिहरी गढ़वाल में सन 1815 ईस्वी के बाद 3 या 4 बंदोबस्त हो चुके, परंतु उनमें भूमि का नाप नहीं था। अंदाज से बीज निकाला जाता था और माल गुजारी दौड़ पर नियत की जाती थी। अब चेन सर्वे होकर बीसी का ही हिसाब रखा गया है। प्राचीन काल में धातुओं के तोलने के लिए एक डंडीदार तुला थी, जिसके एक ओर छोटे तराजू जैसी पटरी, दूसरी ओर डंडी पर कुछ रेखाएं रहती हैं और डंडी पर एक मजबूत डोरा पकड़ने के लिए रहता है। उसी से धातु का तोल होता था। यह तुला तूल के नाम से प्रसिद्ध है। इसका तोल इस प्रकार है: 1 पल यानी कि 4 तोला, 20 पल यानी 100 तोला। 1 टका सवा सेर के बराबर था। इससे ऊपर टकों में ही हिसाब चलता है। इसी तुला से सोना और चांदी तोलने का हिसाब 8 रति का 1 माशा, 12 माशे का 1 कांच यानी तोला। इससे ऊपर कांचों में हिसाब चलता था। आगे की वीडियो में हम आपको गढ़वाल की मुद्राओं के बारे में बताएंगे, जो आज कहीं विलुप्त हो गई हैं। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।